हेलो साथियों, आज का टॉपिक मेरा है शेरशाह सूरी। तो शेरशाह सूरी का साम्राज्य देखिए 1540 से लेकर 1545 तक शेरशाह सूरी मार्ग ये मैप में दिखाया गया। इसको आप देख सकते हैं। इसके बारे में देखते हैं। शेरशाह का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो सासाराम बिहार में। कृषकों की सहायता के लिए पट्टा एवं कबूलियत की व्यवस्था किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने प्रारंभ किया था? शेरशाह सूरी ने। ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किसने करवाया? शेरशाह सूरी ने। शेरशाह सूरी की मृत्यु कहाँ हुई थी? कालिंजर में। शेरशाह सूरी के शासनकाल में भूमि मापने के लिए किस पद्धति का प्रयोग किया जाता है? गज ए सिकंदरी। दिल्ली में स्थित पुराने किले के भवनों का निर्माण किसने करवाया था? शेरशाह सूरी ने। मैं भट्टी वर बाजरे के लिए हिंदुस्तान का पूरी साम्राज्य खो चुका हूँ, यह कथन किस मध्यकालीन शासक शेरशाह का? किस अभियान के दौरान शेरशाह की मृत्यु? कालिंजर अभियान 1545 में। अगला, शुद्ध चांद और चांदी का रुपया और तांबे का दाम किसने प्रचलित किया? शेरशाह सूरी ने। शेरशाह ने दिल्ली में किला ए कुहाना मस्जिद का निर्माण कराया। दिल्ली के पुराने किले में स्थित है। शेरशाह के बाद उसका उत्तराधिकारी कौन बना? इस्लाम शाही। शेरशाह के शासन में उपज का कितना भाग राज्य को देना पड़ता था? 1/3। आगे, दिल्ली में द्वितीय अफगान वंश का संस्थापक कौन था? शेरशाह। शेरशाह के बचपन का नाम क्या था? फरीद खां। शेरशाह को शेर खां की उपाधि किसने दी? बहार खां लुम्बिनी मोहम्मद शाह ने। शेरशाह के शासनकाल में भू राजस्व की वसूली की निगरानी करने वाले अधिकारी को क्या कहते थे? मुंसिफ अथवा आमिल। कन्नौज के युद्ध में हुमायूं को पराजित कर दिल्ली का शासक कौन बना? शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी ने अनेक विद्वानों को संरक्षण प्रदान किया, जिसमें मलिक मोहम्मद जायसी प्रमुख थे। ये शेरशाह सूरी द्वारा देखिए ऐसे गया। लाहौर, कटक हुआ, लाहौर, जालंधर, लुधियाना, अम्बाला, दिल्ली, मथुरा, जोधपुर, मारवाड़, चित्तौड़, आगरा, कन्नौज, बनारस, पटना, सोनारगांव, ये सारे देखिए, ये सारी इलाहाबाद, कानपुर, इधर सैकड़ों इसका फैला हुआ था राज। अकबर 1556 से लेकर 1605 में। 15 अक्टूबर 1542 को अकबर का जान किसके यहाँ हुआ था? उमरकोट के राणा बीरसाल के महल में। हुमायूं का असामयिक मृत्यु के पश्चात अकबर का राज्याभिषेक कहाँ पर किया गया? कलानौर, पंजाब में। अकबर ने अपने संरक्षक बैरम खान को कौन सी उपाधि प्रदान की थी? खान खाना। अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध किस राजपूत वंश से स्थापित किया? कछवाहों से। 5 नवंबर 1556 को मुगल सेना और हुमायूं के मध्य पानीपत का दूसरा युद्ध लगा, जिसमें हुमायूं की पराजय हुई। सूफी संत के दर्शन हेतु अकबर उसके दरबार अजमेर जाया करते थे। कौन? किस सूफी संत के दर्शन हेतु? तो ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती। अकबर के शासनकाल में प्रचलित भू राजस्व व्यवस्था की एक प्रसिद्ध नीति आइन ए दसालापति किसके द्वारा स्थापित किया गया था? टोडरमल के द्वारा। अकबर द्वारा सभी धर्मों में सामंजस्य स्थापित करने के लिए वर्ष 1582 में किस धर्म की स्थापना की गई? दीन ए इलाही। दीन ए इलाही धर्म को स्वीकार करने वाला एकमात्र हिंदू कौन था? बीरबल। महाभारत का फारसी अनुवाद रज्मनामा के नाम से फैजी के नेतृत्व में किया गया, जिसमें बदायूं भी शामिल था। वर्ष 1578 में अकबर द्वारा इबादत खाने की स्थापना किस स्थान पर की गई? फतेहपुर सीकरी। अकबर की विजय, गोंडवाना विजय 1564 में। चित्तौड़ विजय 1568 में। कालिंजर विजय 1570 में।
आमेर की संधि 1562 में, मारवाड़ विजय 1570 में, हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में, अस्सीरगढ़ का युद्ध 1601 में। आगे अकबर के समकालीन शासक इंग्लैंड देश में महारानी एलिजाबेथ 1558 से लेकर 1603 में, फ्रांस में सम्राट हेनरी 4 1553 से लेकर 1610 में, ईरान में शाह अब्बास 1588 से लेकर 1629 में, रूस में जायरेवन वेसिलिएविच 1530 से लेकर 1584 तक। अकबर ने बंगाल तथा बिहार को किस वर्ष मुगल साम्राज्य में सम्मिलित किया? 1576 में। किस मुगल बादशाह के विरुद्ध जैनपुर से फतवा जारी किया गया? अकबर द्वारा श्रेष्ठतम इमारतें कहाँ पर निर्मित की गई? फतेहपुर सीकरी में। अकबरनामा की रचना किसके द्वारा की गई? अबुल फजल के द्वारा। किस जैन संत को अकबर द्वारा जगत गुरु की उपाधि दी गई? आचार्य हरि विजय सूर्य। अकबर द्वारा फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा का निर्माण किस विजय के उपलक्ष्य में करवाया गया? गुजरात विजय में। अमेरिका का खोज का उल्लेख किस मध्यकालीन भारतीय लेखक ने किया था? अबुल फजल ने। अकबर के महत्वपूर्ण कांड दास प्रथा कांड 1562 में, अकबर को हर मदल से मुक्ति 1562 में, तीर्थ यात्रा कर समाप्त 1563 में, जजिया कर की समाप्ति 1564 में, राजधानी आगरा से फतेहपुर सीकरी स्थानांतरित 1571 में, इबादत खाने की स्थापना 1575 में, इबादत खाने में सभी धर्मों का प्रवेश 1578 में, मजहर की घोषणा 1579 में, दीन इलाही की स्थापना 1582 में, इलाही संबत की शुरुआत 1583 में, राजधानी लाहौर स्थानांतरित 1585 में। अकबर के नवरत्नों में से एक तानसेन महान संगीताचार्य गुरु हरिदास के शिष्य थे। प्रसिद्ध चित्रकार दसवंत किस मुगल सम्राट दरबार में संबंधित है? तो अकबर से। जब्ता प्रणाली किस मुगल शासन के द्वारा प्रारंभ किया था? अकबर द्वारा। आगे 1576 में मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप तथा अकबर के सेनापति मानसिंह के मध्य हल्दी घाटी का युद्ध हुआ, जिसमें महाराणा प्रताप की पराजय हुई। 1601 में अकबर ने अंतिम सैन्य अभियान कहाँ पर किया? तो अस्सीरगढ़ का किला खानदेश में। अकबर ने किस प्रसिद्ध चित्रकार को सीरी कलम की उपाधि प्रदान की? अब्दुल रसमत को। बीरबल का बचपन का नाम महेश दास। ग्वालियर में स्थित गुजरी महल किसके द्वारा बनवाया गया? मानसिंह द्वारा। आगे अकबर के दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? रॉल्फ फिंच। अकबर ने जरी कलम की उपाधि किससे प्रदान की? मोहम्मद हुसैन को। लीलावती नामक गणित की पुस्तक का फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया? फैजी ने। ईस्ट इंडिया कंपनी के स्थापना के समय भारत का शासक अकबर था। अबुल फजल की हत्या किसके द्वारा की गई थी? जहांगीर के द्वारा। वर्ष 1582 में टोडरमल में कौन सा पद दिया गया था? दीवान ए अशरफ का। और अकबर की प्रमुख विजय पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 में, गोडवाना विजय 1564 में, चित्तौड़ विजय 1568 में, मारवाड़ युद्ध 1570 में, हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में, अस्सीरगढ़ का युद्ध 1601 में। अकबर के नवरत्न पहला बीरबल कवि प्रिय नवरत्नों में सबसे बुद्धिमान माना जाता। इनका जन्म 1528 ईस्वी में काल्पी के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। अबुल फजल सूफी शेख मुबारक के पुत्र थे। इनका जन्म 550 ईस्वी में हुआ था। इन्होंने अकबरनामा एवं आईने अकबरी जैसे महत्वपूर्ण ग्रंथों की रचना की। तानसेन रामतनु पांडे। मिर्जा तानसेन का जन्म ग्वालियर में होता है। संगीत कला में अत्यधिक निपुण थे। तानसेन को संगीत सम्राट भी कहा जाता। अकबर ने यह कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि से सम्मानित किया। अब्दुल रहीम खान ये बैरम खान के पुत्र थे। इन्होंने तुर्की में लिखे बाबर नाम को फारसी में अनुवाद किया। अकबर ने इन्हें खाना की उपाधि से सम्मानित किया। मानसिंह ये
अजमेर के राजा वहारमल के पौत्र तथा भगवान दास के पुत्र थे। इन्होंने अकबर के साम्राज्य विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इनकी मृत्यु 1611 ईस्वी में हुई थी। राजा टोडरमल, इनका जन्म अवध के जिला सीतापुर के लहरफुल तहसील में हुआ था। इनकी प्रसिद्धि का मुख्य कारण इनके द्वारा किए गए भूमि सुधार थे। दीवान ने अशरफ के पद पर आकर इन्होंने भूमि सुधार की सफल योजना चलाई। फजल, ये अबुल फजल के बड़े भाई थे। इन्होंने महाभारत का एवं श्रीमद् भागवत गीता का फारसी अनुवाद किया तथा अकबरनामा नामक ग्रंथ की रचना की। फ़कीर अजीउद्दीन, ये अकबर के निजी हकीम, चिकित्सक एवं मित्र थे। अकबर ने प्रसन्न होकर इन्हें अपने नवरत्नों में शामिल कर लिया था। मुल्ला दो प्याजा, अपने बुद्धिमानी एवं वाक्पटुता के कारण नवरत्नों में शामिल किए गए। इनको खाने में दो प्याजा व्यंजन अत्यधिक पसंद होने के कारण इनका नाम अकबर ने मुल्जा दो प्याजा कर दिया। आगे अकबर ने वहारमल की पुत्री हरखाबाई अथवा जोधाबाई से विवाह किया, जिससे जहांगीर सलीम का जन्म हुआ। चैनल सब्सक्राइब